नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं संजय भंडारी। आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आकाशवाणी समाचार देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम के इस अंक में आज आपको लेकर चल रहे हैं गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देवप्रयाग व नरेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र में। गढ़वाल लोकसभा सीट हमारे राज्य की गढ़वाल मंडल में स्थित 5 जिलों की कुल 14 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी है, जिसमें कि टिहरी जिले में स्थित देवप्रयाग और नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। टिहरी गढ़वाल उत्तर में जनपद उत्तरकाशी, दक्षिण में जनपद पौड़ी गढ़वाल, पूर्व में जनपद रुद्रप्रयाग और पश्चिम में जनपद देहरादून से घिरा हुआ है। इसके पहाड़ी दुर्गम इलाके और संचार सुगमता की कमी ने इसकी पुरातन संस्कृति को आज भी लगभग बरकरार रखने में मदद की है। टिहरी गढ़वाल के नाम में टिहरी और गढ़वाल 2 शब्द शामिल हैं, जिनसे मिलकर टिहरी जनपद का नाम बनता है। टिहरी गढ़वाल भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का एक जिला है। इसका प्रशासनिक मुख्यालय नई टिहरी में है। जिले की जनसंख्या 6,18,931 2011 की जनगणना के अनुसार है, जो पिछले दशक की तुलना में 2.35% अधिक है। टिहरी गढ़वाल या गढ़वाल साम्राज्य एक रियासत थी, जिस पर राजपूत परमार शाह वंश का शासन था। अगस्त 1949 में टिहरी रियासत को उत्तर प्रदेश में विलय कर दिया गया और इसे एक नए जिले टिहरी गढ़वाल जिले का दर्जा दिया गया। 1960 के दशक में टिहरी गढ़वाल वर्तमान की तुलना में पूर्व की ओर बहुत दूर तक फैला हुआ था। 1997 में टिहरी गढ़वाल के पूर्वी हिस्से का अधिकांश भाग अलग हो गया और रुद्रप्रयाग जिले का निर्माण करने के लिए इसे पौड़ी गढ़वाल जिले और चमोली जिले के कुछ हिस्सों के साथ मिला दिया गया। टिहरी जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें घनसाली अनुसूचित जाति के लिए, इसके अलावा देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, प्रतापनगर, टिहरी, धनोल्टी हैं, जिनमें कि देवप्रयाग और नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र गढ़वाल लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। क्षेत्रफल की दृष्टि से टिहरी 3642 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। टिहरी जिले की सीमाएं उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग से जुड़ी हुई है। जिले में कुल 6 विधानसभाएं हैं तथा 12 तहसील व 9 विकास खंड है, जबकि गत परिसीमन के बाद नए नगर व देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्रों को पौड़ी लोकसभा सीट में शामिल किया गया है। पंच प्रयागों में एक देवप्रयाग का ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ भागीरथी व अलकनंदा के मिलन के बाद पवित्र पावनी गंगा बनती है। इसके अलावा देवप्रयाग में भगवान रघुनाथ का मंदिर है। बताते हैं कि रावण के वध के बाद भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने देवप्रयाग में तपस्या की थी, जहाँ पर आज भी रघुनाथ मंदिर विद्यमान है। देवप्रयाग में आज भी नक्षत्र वेधशाला मौजूद है, जहाँ पर नक्षत्रों की जानकारी मिलती है। केंद्र सरकार द्वारा देवप्रयाग में देश के 7वें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसका गत 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किया गया है, जो आने वाले समय में देवभूमि उत्तराखंड को संस्कृत के क्षेत्र में अपनी पहचान दिलाएगा। देवप्रयाग व कीर्तिनगर विकास खंडों को मिलाकर देवप्रयाग विधानसभा का गठन किया गया है। कीर्तिनगर टिहरी नरेश कीर्ति शाह द्वारा बनाया गया था। यहाँ कई वर्षों तक टिहरी रियासत की राजधानी रही है। इसके अलावा टिहरी रियासत को राजशाही से मुक्ति दिलाने के लिए नागेंद्र सकलानी एवं मोलू भरदारी ने कीर्तिनगर में ही अपना बलिदान दिया था। वीर भड़माधो सिंह भंडारी ने प्रसिद्ध मरेथा सेरा की सिंचाई के लिए 400 वर्ष पूर्व पहाड़ी से सुरंग खोदकर नहर का निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि सुरंग को बनाने में उन्होंने अपने एकमात्र बेटे का बलिदान दिया था। मलेथा में आज केंद्र सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का सबसे बड़ा स्टेशन बनाया जा रहा है। इसके निर्माण से जहां 4 धाम यात्रा सुगम होगी, वहीं स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और स्थानीय लोगों को
रोजगार भी मिलेगा। टिहरी जिले की दूसरी विधानसभा नयननगर को पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। उसका भी गौरवशाली इतिहास है। इसकी स्थापना टिहरी के नरेश नरेंद्र शाह द्वारा की गई थी। यहाँ का राजमहल आज भी राजशाही का गवाह है। मानवेंद्र शाह इस राजधानी का अंतिम शासक रहा। इसका महत्व इसलिए भी है कि यहाँ आज भी इसी राजमहल से विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय की जाती है। राज परिवार के सदस्य की मौजूदगी में ही बद्रीनाथ को चढ़ाने वाला तिलों का तेल सुहागिन महिलाओं द्वारा निकालकर गाड़ू घड़ा में भरकर बद्रीनाथ धाम पहुंचाया जाता है। नरेंद्र नगर राजशाही के समय मुख्य केंद्र रहा है। आजादी के बाद भी यहाँ टिहरी जिले का जिला मुख्यालय रहा है। खास बात यह है कि गत वर्ष G20 सम्मेलन इसी शहर में आयोजित होने से इसको देश विदेश में नई पहचान मिली है। गत 2019 के लोकसभा चुनाव में पौड़ी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत विजयी हुए थे। इन दोनों विधानसभाओं में भी भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत मिला था। वर्तमान में देवप्रयाग विधानसभा में वोटरों की संख्या 84,173 है, जिसमें से 43,008 पुरुष और 41,162 महिलाओं के अलावा 3 जेंडर वोटर भी हैं। जबकि नयननगर में 90,871 कुल मतदाताओं में से 47,835 पुरुष तथा 43,036 महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। जयप्रकाश कुकरेती, आकाशवाणी समाचार, टिहरी गढ़वाल। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। और श्रोताओं, टिहरी जिले में हो रहे विकास कार्यों के संबंध में टिहरी जनपद के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित कहते हैं, जिसमें भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं जनपद टिहरी में, उसमें एक तो हमारा ऑल वेदर रोड जो भी निर्माण हुआ है, जिससे कि चारधाम की कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है। इसमें जो गंगोत्री हाईवे है और जो केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे है, साथ ही जो रेलवे का निर्माण कार्य चल रहा है, रेलवे का निर्माण कार्य नीचे हमारा जो मुनिकी रेती से शिवपुरी होते हुए और आगे कोडियाला से श्रीनगर की तरफ जा रहा है। इसमें भी रेलवे कनेक्टिविटी में भी कुछ स्टेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे। और इसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं जो भारत सरकार की, जो लाभार्थियों से संबंधित है, जैसे कि पीएम किसान योजना है, उज्ज्वला योजना है, और साथ ही जो भी पीएम विश्वकर्मा योजना जो लॉन्च हुई है, इन सभी में सभी बहुत ही भारी संख्या में हमारे जो लाभार्थी हैं वो रजिस्टर करा रहे हैं। अभी श्रम विभाग की भी विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, उसमें भी लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही हॉर्टिकल्चर में, फिशरीज में और पशुपालन में बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें कि भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है या सहायता दी जाती है। उसमें भी काफी लोगों को इसमें हेल्प मिल रही है। अभी जो विकसित भारत यात्रा चालू हुई थी, उसमें भी गाँव जो हमारी विकसित भारत रथ जो गया है, उसमें भी हमने देखा कि आयुष्मान भारत हो या फिर कोई भी विभिन्न योजनाएं हैं, उसमें लाभार्थियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अपने जो भी अगर कोई छूटे हुए लाभार्थी थे तो उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। संचार को इम्प्रूव करने के लिए अभी बीएसएनएल के द्वारा जगह जगह सर्वे करे गए हैं, उनको लैंड ट्रांसफर हो गई है और करीबन 30 से 40 नए टावर्स हमारे अभी स्टेब्लिश होंगे बीएसएनएल के, जिनमें भी कार्य प्रारंभ हो गया है। देवप्रयाग को ऋषि देव शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने यहाँ तपस्या करके भगवान के दर्शन किए थे। इस नगर की अलौकिक एवं दैवीय सुंदरता कई धार्मिक पर्यटकों को आकर्षित करती है। ये भी माना गया है कि यहाँ भगवान राम एवं राजा दशरथ ने तप किया था। अपने मन में भक्ति एवं विश्वास लेकर आए हुए पर्यटकों के दर्शनार्थ यहाँ रघुनाथ जी का 10,000 साल पुराना मंदिर स्थित है। जी हाँ श्रोताओं, इसके अलावा हम बात करते हैं नरेंद्र नगर की। नरेंद्र नगर उत्तराखंड का एक छोटा सा नगर है जो स्वयं में एक बड़ा इतिहास समेटे हुए है। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक और तीर्थ स्थल ऋषिकेश से मात्र 15 किलोमीटर दूर स्थित यह छोटा सा पर्वतीय पर्यटक स्थल चर्चा में आया जब तत्कालीन टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने इसे अपने राज्य की राजधानी प्रतापनगर से हटाकर नरेंद्र नगर बनाने का फैसला किया। और आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं संजय भंडारी आप सभी श्रोताओं से विदा लेता हूं। इस अंक से जुड़कर कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद।
हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारी के साथ। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें हमारी ईमेल rnu@gmail.com पर जरूर भेजें। नमस्कार।